ऐसे जैसे लोकल की, जैसे होटलों वालों की वेबसाइट बना लेता हूँ, 1-2 की ऐसे करके। तो मुझे पहले पता नहीं था ऐसा, इससे हम्म पहले। था मैं हम्म मतलब कोडिंग बैकग्राउंड से, पर लेकिन मुझे ऐसा वो नहीं था, पूरा आइडिया नहीं था। जब से मैं ब्लॉगिंग में आया हूँ, उससे मतलब 2-3 होटलों की ऐसी वेबसाइटें बना दी, फिर उससे भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू प्राप्त हो जाता है। और बाकी अच्छा एक चीज और, कि जैसे मान लो किसी क्लाइंट के पास गए तो आप कितना चार्ज करते हो एक नॉर्मल वेबसाइट बनाने का अगर उनका सब क्लाइंट को? कुछ है, जैसा ये जैसे booking.com, हर जगह लिस्ट कर लेता हूँ मैं उनका, जीएमबी हम्म जीएमबी सब, तो यही हम्म 25-30 तक। एक भाई से कनेक्ट करते हैं। हेलो आशीष जी, क्या हाल है? बढ़िया भाई। कहाँ से हो भाई? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। बताइए यार, कुछ अपने बारे में कुछ बताओ यार, क्या कर रहे हो अभी? रोहित भाई, अभी तो मैं 2 साल से लगभग ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। किस टाइप की ब्लॉगिंग करते हैं आप? मैं हर चीज टूल पे भी हूँ, और आर्टिकल हम्म वाले पे भी हूँ। अच्छा, तो कुछ हाँ मतलब जी। सक्सेस मिली? जैसे 2 साल से आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो कुछ सक्सेस? हाँ, सक्सेस मिली है थोड़ा बहुत, मतलब ठीक ठाक ही। ठीक ठाक मतलब कि अगर मैं देखूं जाके मंथली किसी महीने मतलब कितना बढ़िया बनाया है जो आपका सबसे बढ़िया महीना गया हो? यही $600-700। 600-700 डॉलर। चलिए ठीक है। उसके साथ साथ क्या करते हैं आप? अभी मैं एमसीए कर रहा हूँ। अच्छा, एमसीए कर रहे हैं अभी आप? हाँ जी। कहाँ से, डिस्टेंस से या रेगुलर? हाँ, डिस्टेंस है ही। अच्छा, चलिए सही है। आपकी तरह स्टोरी है मेरी भी एकदम। अच्छा, तो थोड़ी बता डालो यार स्टोरी। ये कैसे मतलब क्या आया, क्या करा, कहाँ से ब्लॉगिंग में घुसे? थोड़ा इस तरीके की जर्नी शेयर करो थोड़ा स्टार्टिंग। जी रोहित भाई, मतलब 2021 से तो मैं जॉब कर रहा था नॉन आईटी हम्म कंपनी में, आपकी तरह से। अच्छा। हम्म मतलब वहाँ आईटी का थोड़ा बहुत काम था, हम्म तो वहाँ कर रहा था मैं। हम्म तो उसके बाद 2023 लास्ट में मैंने छोड़ दी जॉब, अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे पैसे बनने शुरू हो गए थे इस पे ठीक ठाक, मतलब आ रहे थे। हम्म तो उस टाइम मैंने क्विट कर दी जॉब। अच्छा, तो फिर कौन सा पहला ब्लॉग था जो सक्सेस करा, मतलब कि और फर्स्ट पेमेंट आने में कितना टाइम लगा? पेमेंट लगभग 7-8 महीने लगभग। 7-8 महीने? मतलब ये जो 7-8 महीने का टाइम था, इसमें आप अपनी जॉब के साथ साथ ब्लॉगिंग कर रहे थे? हाँ। तो इसमें जैसे कुछ नए लोग हों, उनको अगर आप एडवाइस करना चाहोगे कि यार जब तक कुछ पैसा ना बनने लगे ना, तब तक अगर कहीं जॉब वॉब कर रहे हो तो जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ हाँ, वो तो है। होता है ना उस तरीके का सीन। तो तो ये जो आपका जैसा पहला पेमेंट आया था, तो उसके बाद अभी आप मतलब क्या कंटेंट वाली चीज में डिस्कवर पे या ऑर्गेनिक सर्च पे किस तरीके से ट्रैफिक लेकर के आ रहा हूँ? अभी तो फिलहाल ऑर्गेनिक पे कर रहा हूँ मैं, और अच्छा, तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक पे चल रही है। अलग अलग, मतलब मैं कैसे हर चल रही? प्लेटफॉर्म, टूल पे भी हम्म चल रहा है, यूट्यूब है, फेसबुक है, हम्म इंस्टाग्राम, हर जगह अच्छा हूँ मतलब एक्टिव। अच्छा, हर जगह है। रिजल्ट कहाँ से मिल हाँ, रहा है अभी? लगभग सभी चीज से, फेसबुक से भी थोड़ा बहुत मिला है, मतलब 1-2 पेमेंट उठाई है फेसबुक से भी। अच्छा, तो ये अच्छा, ये फेसबुक से जो पेमेंट उठाई लास्ट मतलब कब उठाई थी, कितने महीनों पहले? ये अप्रैल में की थी लास्ट पेमेंट। तो फेसबुक से मतलब पैसे कमाने का क्या सीन रहता है? सीन तो अभी तो गड़बड़ है, फिर पहले ठीक था, अभी अच्छा तो अलग कर दिया है फेसबुक ने, क्योंकि अभी अच्छा, तो नहीं चल रहा। अभी तो उसने अच्छा इनवाइट बेसिस पे कर दिया है हाँ हाँ, पहले ठीक कि। था, मतलब 2 पेमेंट बनी थी तो वो सही बनी थी मतलब। तो मतलब क्या लगता है कि ऐसा फेसबुक ने क्यों करा होगा यार, इनवाइट बेसिस वाला? स्पैम ज्यादा होने लगा था क्या फेसबुक पे? हाँ, यही स्पैम चल रहा था ज्यादा। क्योंकि हम पहले देखते थे ना, अब वो चीज हमें कम देखने को मिली ना। पहले हम फेसबुक पे देखते थे कि लोग बहुत सारी मूवीज की क्लिप्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं ना। अब मैं देख रहा हूँ ना कि जब स्क्रॉल करते हैं कभी टाइमलाइन, तो कोई मूवी की क्लिप नहीं आती, कोई उस तरीके का सीन कम आता है। तो ये मूवी की क्लिप अपलोड कर करके लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए। हाँ हाँ, मैं तो ऐसे बंदों को जानता हूँ जो 15-15, 20-20 हज़ार डॉलर कमा रहे थे आज से 2-3 महीने पहले, अच्छा, यही मूवी डाल के। तो अब उनका पूरा बिजनेस जो है वो चौपट हो गया होगा याली अपडेट के बाद? यार उन्होंने कमा लिया है जितना कमाना था उन्होंने। नहीं, यही यही तो चीज समझने वाली होती है ना। कई बार लोग यही समझते नहीं है ना। देखो, हमेशा कोई भी चीज चले इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। हाँ कॉन्सेप्ट ये है, ये ऑनलाइन वाली फील्ड में जो मुझे समझ में आया अपने इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद ना, कि आज की डेट में कई बार ऐसा भी लगता है यार कि लॉन्ग टर्म में भी जो है ना बड़ा मुश्किल है सर्वाइव करना, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पाती ना। तो आज के टाइम पे यही है कि यार कोई एक चीज सॉलिड तरीके से हिट हो जाए, या फेसबुक पे हम हिट कर लें या इंस्टाग्राम पे कहीं पे हिट कर ले, और उससे जितना जल्दी हो सके ना उतना अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर ले, वहां से पैसे कमा करके। एक बार आपके पास इनफ अमाउंट आ गया, जैसे भाई बता रहे हैं कि यार कुछ लोग हैं, ठीक है ना, उन्होंने फेसबुक से 15,000 20,000 डॉलर कमाया, ठीक। तो 15-20 हज़ार डॉलर कमाने का मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ एक महीने नहीं कमाया होगा, वो बहुत महीनों से जो है वो अर्न कर रहे होंगे। उन्होंने उनको उनको समझ में आ गया, तो उनको एक तरीके का उनको ट्रिकी कह सकते हैं, उनको ट्रिक पता चल गया कि हाँ यार इस चीज से जो है वो अच्छे पैसे बन रहे हैं। अब उन्होंने इतना पैसा कमा लिया, तो जाहिर सी बात है यार, इंसान आप पैसा ले करके से पैसे अगर बैंक में भी रखे रहे ना, इतने पैसे अगर रेगुलर बेसिस में आते रहे, तो उसका इंटरेस्ट ही बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यही गेम है ना, वो कहीं ना कहीं फिर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चल जाता है। और अगर आप क्लोजली ये चीज को ऑब्जर्व करोगे यार, समझोगे, बहुत टाइम से भी ये चीज कहते चले आ रहे हैं कि भाई एक बार पैसा आ जाता है ना, और फिर आप सही से उसको जो है वो अगर सेट करते रहते हो ना,
तो देखते कैसे नहीं होगा कि पैसे वालों के पास ही पैसा आ रहा है। उसका रीजन ही यही है ना कि यार पैसा ग्रो इस तरीके से होता है, साइकोलॉजी इस पैसे इस तरीके से चल रही है कि पैसा अगर आपके पास आ गया है अचानक से, ठीक है ना, और उसको आप सही तरीके से फिट करो ना, तो फिर पैसा अपने आप ही बढ़ता रहता है, ठीक है। कहते नहीं है मनी आपके लिए जो है वो काम करता है, कुछ इसी तरीके का सीन जो है वो रहता है। बाकी अभी कुछ जो ये अपडेट आई है गूगल की, इससे कुछ फर्क पड़ा है? तो हाँ, फर्क तो काफी पड़ा है। मतलब मेरी जितनी भी वेबसाइट थी सब लगभग डाउन चली गई है 90%। अच्छा, तो अभी फिर मतलब कैसे, क्या चीज पे फोकस कर रहे हो आप ज्यादा? अभी तो फिलहाल मैं सोशल से कर रहा हूँ, ये आजकल चल रहा है बिग बॉस का, तो उससे चल रहा है अभी फिलहाल। अच्छा, तो ये बिग बॉस वाले में कहाँ पे प्रमोट करते हो आप, यूट्यूब पे या फेसबुक पे या ये इंस्टाग्राम? फेसबुक और इंस्टाग्राम, दो चीजों में। अच्छा, तो यहाँ से जब से ट्रैफिक आता है तो एडसेंस वगैरह नहीं, एड लिमिट वगैरह लगना है, या कहते हैं ना लोग डिसेबल हो जाते हैं, ये सब होता है कि नहीं होता है? होता है, पर लेकिन मैं 2-3 वेबसाइट पे घुमा घुमा के लेके जाता हूँ उनको। अच्छा, तो आप गूगल में सर्च करवा के लेकर के जाते हो या डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे करके या कहीं से डायरेक्टली भेज देते हो? नहीं नहीं, स्टोरी पे लगाता हूँ। और जैसे ये अच्छा, आप वाली ये फेसबुक वाला है तो उस पे भी लिंक दे देता हूँ नीचे, पूरा एपिसोड देखने के लिए अच्छा, ये करें वो करें, ऐसा होता है। अच्छा, ठीक है। कुल मिला के कॉन्सेप्ट यही है ना कि आप एपिसोड का कॉन्सेप्ट बना करके जो है वो स्टोरी के थ्रू या वहां के थ्रू जो है वो भेजते हो। अच्छा, कोई बंदा जैसे डायरेक्टली अगर भेज रहा है ट्रैफिक को, डायरेक्टली आप जैसे करो आप घुमा देते हो, ठीक है, 2-3 वेबसाइट में कोई बंदा डायरेक्टली भेज रहा है एक ही वेबसाइट पे, तो किस कौन सी प्रोबेबिलिटी का कभी आपके साथ हुआ है कि एड लिमिट लग गई हो या एडसेंस डिसेबल हुआ हो? नहीं, ये तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मैं ऐसे ही करता हूँ, मतलब 2-3 जो वेबसाइट है उनको भी घुमा के लेके जाता हूँ उनको। तो मतलब आपके साथ कभी हुआ नहीं कि एडसेंस वगैरह बैन हुआ हो या कोई वैसी चीज हुई हो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं। तो तो इस तरीके के ट्रैफिक में जो है वो मतलब आरपीएम वगैरह कैसा बन जाता है, कितनी अर्निंग बन जाती है, कितने व्यूज पे? अगर आरपीएम ठीक नहीं है उसका, तो खत्म है एकदम। नहीं, तभी तो मतलब डिस्कस कर रहे हैं ना कि एटलीस्ट लोगों को रियलिटी भी पता चले कि हाँ यार इतने व्यूज पर इतना आता है या इतना बन पाता है, तो उस हिसाब से लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं भाई, करना है कितना, करना है किस तरीके से करना है, कितना ट्रैफिक की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है ना। तो वही मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप 10,000 का ट्रैफिक लिया है, ठीक है, ये बिग बॉस वाली न्यूज में, तो 10,000 हम्म। व्यूज कितना बन सकता है? दो यही डॉलर एक 3 डॉलर, दो दो $2.5। 2-2.5 डॉलर, मतलब 0.30 के आसपास जो है वो आरपीएम आरपीएम की अगर हम बात करें तो इस समय तो भाई आरपीएम जैसे ही बताऊं ना बहुत अच्छे अच्छे नीच में भी डाउन है। एडवर्टाइजर ज्यादा पे नहीं कर रहे हैं, मार्केट ही भाई कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। और गूगल के साथ कुछ ट्रस्ट फैक्टर भी लोगों का जो है वो काफी कम हो गया एडवर्टाइजर का, जो मुझे लगता है ना। अब लोग अदर प्लेटफॉर्म को भी एक्सप्लोर करते हैं कि चलो भैया हम फेसबुक पे ऐड दे देंगे, ठीक है। आप लोगों की कैटेगरी डिसाइड होने पता है कि कैसा ऑडियंस कहाँ पर मिलेगा, तो बहुत सारा एडवर्टाइजर अब डिपेंडेंट नहीं है कि हमको जो है वो गूगल में ही ऐड देना है, वो भाई फेसबुक पे ऐड देना। बहुत सारी ऑडियंस फेसबुक से अच्छा कन्वर्ट करके अच्छा वहां से लीड्स वगैरह निकाल रही है, तो ये भी एक रीजन है कि बहुत सारा एडवर्टाइजर के पास भी ना ऑप्शन है एक काइंड ऑफ, ठीक है ना। और इधर साइड पे भी अगर हम बात करें ना तो मतलब कि काफी सारे स्पैम वगैरह की वजह से भी जो है ना वो चीजें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आरपीएम वगैरह जो है वो डाउन हो रहा है। बाकी सही है यार आशीष भाई, यार ऐसे ही यार काम करते रहो यार, अलग अलग तिकड़मबाजी बढ़ाते रहो। अच्छा, क्या लगता है आप भविष्य में फिर से जॉब करने का सिस्टम बनाओगे एमसीए करने के बाद, की मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे ही ऑनलाइन अर्निंग का ही सिस्टम रखोगे? नहीं नहीं, यही देखेंगे ऑनलाइन ही अब। मतलब जॉब करने का मन नहीं हो रहा अब? नहीं नहीं, जॉब तो छोड़ दी है पहले ही। नहीं मतलब वो होता है ना कि यही वाली बात है ना यार, जब ऑनलाइन पता चल जाता है ना पोटेंशियल, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी किसी से बात हुई होगी कि यार वो बंदा हम्म। $15,000 फेसबुक से कमा रहा है, तो फिर आप तो कैलकुलेशन बैठा ही लेते होगे ना यार कि यार साला कितना भी जॉब कर लो यार $15,000 तो बन ही नहीं पाएगा। हाँ, वही है ये। मतलब ऑनलाइन फील्ड ऐसा है, अगर आपने एक बार कमा लिया तो पूरा यही सीन है। कि ऑनलाइन वाला फील्ड ऐसा है कि अगर कुछ चल गया ना तो भाई आप हो सकता है पूरे जीवन भर जॉब करके उतना ना कमा पाते जितना आप यहाँ से कमा सकते हो। और ये चीजें हमने देखी है ना, बहुत सारे लोगों की जर्नी देखी है ना, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं यार। आप देखो ना, वो फॉर एग्जाम्पल के लिए यार वो सौरभ जोशी, कोई देखो ना यार, बस ऐसे ही वीडियो बनाते 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 भाई महीने के करोड़ों अंदर हो रहे हैं, बताओ पहले। और मतलब वो भी नहीं यार, मतलब वही तुम समझ, इस समय समय यही तो बहुत सारे लोग हैं ना जो डॉक्टर है, इंजीनियर, जो है आईटीएन वगैरह भी ना, वो भी इस चीज को देख करके कहीं ना कहीं ये मूड खराब होने वाली चीज है भाई कि यहाँ पे इतना सारा पढ़ाई करी, इतनी सारी चीजें करी, दुनिया भर का जो है वो स्किल डेवलपमेंट हर चीज करी, अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करे, बट स्टिल ये लोग ये जो है ना ये यूट्यूब वाली इसीलिए बड़ी कह सकते हैं ना समय जो यूथ है या बच्चों से भी पूछोगे ना तो उनके लिए बड़ा ग्लैमरस लाइफ हो गई है कि यार नहीं यार यूट्यूबर बनेंगे यार, यहाँ तो बहुत जल्दी जो है वो चीज होती है। बट वही वाली चीज है कि ये टॉप के जो 1% लोग होते हैं ना उनके साथ ऐसा सीन होता है, ठीक है ना। बाकी एजुकेशन का यार अपना एक अलग अलग महत्व होता है, उसको आप सिर्फ पैसे से जो है वो नहीं काउंट कर सकते। पैसे कमाना एक डिफरेंट चीज है और नॉलेज गेन करना ना एक डिफरेंट चीज है, ठीक है ना, ये चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप एमसीए कर रहे हो या आप कोडिंग वगैरह सीखोगे या कोई भी चीज सीखोगे तो वो एक नॉलेज वाली चीज जाएगी, ठीक है ना। और ये अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, वो भी एक डिमांडिंग नॉलेज है इस समय पे। क्यों? यूट्यूब वाला बंदा जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है उसको ना
मार्केटिंग का सारा कॉन्सेप्ट आप भी बनाते होगे ना, तो आप भले ही हम लोगों ने कोडिंग सीखी, ठीक है, एमसीए वाले में हम लोग का मार्केटिंग से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं, हम लोग का पूरा टेक्निकल रहता है कॉन्सेप्ट यार, कि कुछ वेबसाइट के कोर्सेज रहते हैं, ये नेटवर्किंग के या इन सब चीजों की चीजें रहती है। बट जब से जो मैंने ऑब्जर्व करा है ना, कि जब से हम यूट्यूब पे आ गए या ब्लॉगिंग से आ गए, तो हम लोग का मेन फोकस क्या रहता है, ट्रैफिक लाना है, लोग लाने। मार्केटिंग वाले का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रांड की विजिबिलिटी करनी है, ज्यादा से ज्यादा लीड्स लेकर के आनी है। तो भाई यही तो हम लोग का भी गोल हो गया। तो हमारा भी गोल एक मार्केटिंग वाला ही गोल है, कि कैसे ऐसा वीडियो बना दे, कैसे ऐसे थंबनेल बनाए जो अट्रैक्टिव हो, जिसपे क्लिक से ज्यादा आ सके। तो टोटली साइकोलॉजी जो है वो मार्केटिंग वाली हो जाती है। और अगर हम ओवरऑल देखें जाके, तो मार्केटिंग हर जगह कहीं ना कहीं घुसी है। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, उसको अगर आप प्रमोट नहीं करना सीख पाए, तो सारा धरा का धरा जो है वो कॉन्सेप्ट रह जाता है। ठीक है, बहुत सारे मैंने देखे ना टेक्निकल बंदे हैं जो जो अ, उनका टेक्निकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, कोडिंग बहुत अच्छी, बहुत अच्छा उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, बट इंट्रोवर्ट होने की वजह से, क्योंकि मार्केटिंग में इंट्रोवर्ट चलता नहीं है, तो इंट्रोवर्ट होने की वजह से वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाया। अगर उन्हें एक सही को फाउंडर मिल गया, ठीक है ना, जो मार्केटिंग में अच्छा है, जिसको पता है कि लोगों से किस तरीके से अपने आइडिया को पिच कराया जाता है, किस तरीके से एक्सप्लेन कराया जाता है, कैसे वीडियो के थ्रू, कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करना है, कैसे उसको प्रमोट करना है, तो भाई आइडिया हिट हो जाता है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे आइडिया पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज के साथ वेबसाइट बनाई, सारी चीजें बनाई, टूल बनाए, ऐप बनाए, बट वो चीज नहीं चल पाया। जो मैंने कई सारे लोग साथ केसेस नहीं पढ़ी, उनका उनका भी मैंने सुना, वो भी यही रीजन जो है इस तरीके का देते हैं। बाकी ठीक है आसिफ भाई यार, बताइए। नए बंदों को मैं यही बोलना चाहूंगा, मतलब कंटेंट जैसे सोशल के थ्रू ज्यादा लेके आओ। ऑर्गेनिक तो खत्म हो गया हम्म एकदम। अपने हम्म आप को मतलब वीडियो फॉर्म में प्रमोट करो। जैसे फॉर एग्जांपल हम्म मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, एडसेंस सेलिंग भी कर रहा हूँ अपनी। हम्म यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, फिर थोड़ा बहुत हम्म ट्रैफिक डालता हूँ उस पर, वेबसाइट पे, फिर उनको सेल कर देता हूँ। इस तरीके से मतलब एडसेंस अप्रूवल लो, सेल कर दो। अगर आपका नहीं चल रहा है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, सेल करो, बाय एंड सेल का काम करो। ये काफी बढ़िया ये चल रहा है आजकल। कई सारे बंदे जुड़े हुए हैं। समय क्या हो रहा है कि किसी एडसेंस का अप्रूवल लेकर के ना, और जो भाई बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है, कि आप सोचो कि मैं उसको ऑर्गेनिकली रैंक करा लूं, तो ये काफी ज्यादा टफ गेम हो गया है। तो उसमें बेटर हम्म। कई बार ऑप्शन ही पड़ते हैं कि हाँ चलो एडसेंस अप्रूवल लेना आ गया, उसको सेल कर दिया। नहीं, दूसरा ऑप्शन ही बनता है कि रोहित भाई अगर आपके आजकल पास मतलब ये हुनर है। आजकल मतलब 2 से 3 वेबसाइट में अप्रूवल कराता हूँ, उसको सेल करा देता हूँ। तो इजीली हम्म हो जाता है। अगर अगर यूट्यूब से ट्रैफिक जा रहा है, अगर आपको हम्म मेंशन करना है कि मेरा डोमेन ये है, आपको ये काम मिलेगा, तो एकदम हम्म पहले ही चांस में आपको एडसेंस मिल जाता है। मतलब ये अच्छा। जो नरेगा रिगार्डिंग कर रहा हूँ मैं आजकल काम, तो लगभग हम्म मैंने 8 से 9 वेबसाइट है वो अप्रूवल करा दी है। अच्छा। पहले दूसरे चांस में अप्रूवल मिल जाएगा आपको, अगर आप इस तरीके से प्रमोट करोगे। हम्म। अगर ट्रैफिक डोमेन पे इसको- अगर आ रहा है ना, तो एक हम्म, अप्रूवल मिल जाता है आपको। अच्छा। अच्छा, जैसे कि ये मतलब समय क्या रेट चल रहा है एडसेंस रेट वाइज यही करने है, वाले? 8-9 के बीच है। 8-9 हजार क्या, मान ट्रैक लो का। 3 दिए तो भाई बढ़िया हो गया काम इधर से। हाँ, 8-9 चल रहे हैं। अगर तुमने फिल्म वेरीफाई है तो काफी चला जाता है, महंगा 15-16 तक चल जाता है। अच्छा, पिन वेरीफाई वाले में क्या हो जाता है ना, उसमें आईडी प्रूफ लग जाती है, तो इस वजह से वो ज्यादा महंगा चला रहा है, क्योंकि जिसकी आईडी लगी होगी ना, वो फिर कभी दोबारा एडसेंस तो बना नहीं सकता। ठीक है, तो एक तरीके से हम्म। अपनी आइडेंटिटी सेल कर रहा है उसके साथ, ये सीन हो जाता होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए यही आशीष मैं भाई, काफी, हाँ मतलब बताइए नए बताइए। आदमी को यही हम्म, बोलूंगा, मतलब थोड़ा टाइम दीजिए, तभी हो पाएगा। हम्म, अच्छा। टाइम कुछ टेकिंग मतलब प्रोसेस। टिप्स कि कोई बंदे को कितना टाइम लगे, क्या अप्रोच रहे, कहाँ से शुरू करे, कुछ बताना चाहो तो? रोहित भाई जैसा हमारा, हमने तो पूरा साल लगाया है, पूरा लगभग हम्म सीखने में ही। हम्म ऐसे ही अगर टाइम लगाओगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर आपने मतलब टाइम दे दिया, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इससे तुम पैसे कमा सकते हो किसी भी थ्रू। जैसे मेरा मतलब, मैं उत्तराखंड से हूँ, ऐसे जैसे लोकल की, जैसे होटलों वालों की वेबसाइट बना लेता हूँ, 1-2 की ऐसी करके। तो मुझे हम्म पहले पता नहीं था ऐसा। इससे हम्म पहले था मैं हम्म मतलब कोडिंग बैकग्राउंड से, पर लेकिन मुझे ऐसा वो नहीं था, पूरा आइडिया नहीं था। जब से मैं ब्लॉगिंग में आया हूँ, उससे मतलब 2-3 होटलों की ऐसी वेबसाइटें बना दी, फिर उससे भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हो जाता है। मतलब इससे आप मतलब वो नहीं हो पाओगे तुम। मतलब कहने का मतलब यही है ना, कि जैसे आप, ये टोटली ना स्किल वाली चीज है ना, कहने का मतलब ये नहीं है कि एडसेंस से अर्निंग नहीं हो पाई तो फिर आप अर्निंग कर नहीं सकते। भाई आपने, आपको वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाना आता है, बिल्कुल आप नियर बाई हम्म। जो भी चीजें हमको अप्रोच करके आप वैसे कर सकते हो। हमारे खुद जानकार में एक, उसने अपनी अभी एक हाल फिलहाल में अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी टाइप की जो है ओपन करी हुई है। सॉफ्टवेयर कंपनी कह सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो क्रिएशन, सारी सर्विसेज, मतलब 360 डिग्री हर सर्विस की। किसी को ऐड शूट करवाना, ऐड मतलब बनवाना है, आजकल तो यार पूरा इतना शूट की भी जरूरत नहीं पड़ती ना, एआई वगैरह का यूज करके सब बन जाता है। बट एआई से बनवाना कैसा है, ठीक है ना, वो उसी बंदे को आता होगा जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि ब्रांड किस तरीके के ऐड वगैरह बना रहा है, ठीक है, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, तो ये सारी चीजें कर रहे हो। और कुछ लोग तो भाई मतलब कि इसी गूगल माई बिजनेस में कुछ लोगों ने सर्विसेज स्टार्ट कर रखी हुई, आपकी रेटिंग 5 स्टार करने की, कमेंट खुद सारे उस पर डलवाने की। तो हाँ, मतलब हाँ। ये भी चीजें चल रही और बाकी अच्छा, एक चीज और, कि जैसे मान लो किसी क्लाइंट के पास गए, तो आप कितना चार्ज करते हो एक नॉर्मल वेबसाइट बनाने का अगर उनका सब क्लाइंट को? कुछ है, जैसा ये जैसे Booking.com, हर जगह लिस्ट कर लेता हूँ मैं उनका, जीएमबी हम्म जीएमबी सब, तो यही हम्म 25-30 तक। 25-30 तक जो है वो आप चार्ज कर लेते हो, तो ये भी एक अर्निंग सोर्स बन गया, ठीक है। और इधर ये हाँ ट्रेंड जी। का फायदा ले ही रहे हो कि यार बिग बॉस चल रहा है, तो चलो इस पे भी गेम खेल लेते हैं। हर जगह है, मतलब ट्रेंडिंग पे मैंने हर जगह है। जैसे एक बार बीच में आईआईटी बाबा आया था, एक बार बीच में, हाँ हाँ फरवरी हाँ मार्च की बात। तो उस टाइम हाँ पे क्या, उसकी एक बुक थी, एक
करके ब्यूटीफुल प्लेस गेट लॉस्ट करके एक बुक थी उसकी। हाँ, हाँ। तो उस टाइम पे मतलब लोग सब ढूँढ रहे थे उसको। मैंने देखा उसको गूगल ट्रेंड पे, तो ये कीवर्ड काफ़ी रैंक कर रहा था। बहुत सारे बंदे मतलब उसकी जो पीडीएफ है उसको सेल कर रहे थे, पेड मतलब। अच्छा। तो मैंने भी यही किया, फिर उससे भी काफ़ी हुँ, अच्छा हुआ उस टाइम पे। अच्छा। उस तो टाइम पे कैसे मैंने, मतलब वर्डप्रेस हुँ, हाँ, वर्डप्रेस में मतलब मेरी साइट पहले से ही थी, फिर मैंने फेसबुक पे उसके नाम से एक मतलब पेज बना दिया, ऐसे ही फैन पेज करके। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसके बाद ऐसे ही पेमेंट गेटवे लगा दिया रेज़र पे का, उससे मतलब ठीक-ठाक हुँ। हुआ था उस टाइम पे भी।